यस फ्रेंड्स, मित्र तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इस समय ये वार्तालाप कर रहे हैं कि जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। टॉपिक क्या है कि भाई रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी 22 को कल होने वाली है। 22 जनवरी को यानी 22 जनवरी को जो होने वाली है, उसका जो मुहूर्त निकाला गया है वो मुहूर्त शुभ है। बहुत से लोग कहते हैं शुभ नहीं है, कुछ लोग कमी निकालने वाले तो होते ही हमेशा, लेकिन कुछ कमी निकालते हैं, है ना। जो मुहूर्त निकाला गया है, क्या वो मुहूर्त 12:24 है, 12:20 का और 12:30 के आसपास, यानी 12:24 हमने लिया हुआ है। 12:24 ये समय है, 12:24 का, है ना। और 12:20 से स्टार्ट होता है शुभ, लेकिन 12:24 पर इसका जो नवांश है वो बहुत अच्छा जाता है। नवांश इसका दोनों मैच करते हुए आते हैं, क्योंकि दोनों जो लग्न के लॉर्ड हैं, नवांश का भी और जन्म कुंडली का भी। तो जन्म कुंडली मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली बनाई गई है, उसका जो लग्न लॉर्ड है वो यानी स्वामी है, लग्न का स्वामी, और ये लग्न का स्वामी नवांश का भी, दोनों एक ही है, मंगल है दोनों। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पर ये मेष राशि है, यानी नंबर 1 और नंबर 8 दोनों का स्वामी मंगल होता है। तो दोनों स्वामी एक जैसे ही हैं, मंगल स्वामी है, इसलिए नवांश और ये जन्म कुंडली दोनों एक जैसी आ गई। इसका मतलब ये है कि बहुत ही शुभ है। पहली बात तो ये है कि जन्म कुंडली के हिसाब से नवांश और दोनों मैच करते हैं। बाद अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, इन ग्रहों की क्या स्थिति है इन दोनों में, और ग्रह की स्थिति शुभ है कितनी शुभ है, क्या क्या उससे निकलता है, क्या क्या इससे मीन्स अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में उससे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, बाद में क्या क्या आगे प्रोसेस बढ़ेगी, आगे क्या क्या होगा, है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये बातचीत करेंगे कि भाई ये क्या है, ये कितना शुभ है। तो पंडित जी ने जो निकाला है, जो बनारस के पंडित जी हैं, उन्होंने जो गणेश पंडित जी, उन्होंने जो निकाला है ये शुभ मुहूर्त, ये मुहूर्त कितना शुभ है। एक दो शंकराचार्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हर बार फेमस आ जाते हैं। हर बार मतलब जब कभी कोई भी चीज़ धर्म से रिलेटेड होती है, धर्म से मतलब संबंधित कोई बात होती है, तो वो उसमें जरूर विघ्न डालते हैं या कोई ना कोई कमी निकालते हैं और आपस में एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं। मीन्स ऐसी जो बातें करते हैं वो अच्छा तो लगता नहीं भाई, क्योंकि जब कभी भी हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जब कभी प्रशंसा होती है, अच्छी बातें हो रही होती हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आप कमी बन के, रोड़ा बन के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और उनकी जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, 2 शंकराचार्य हैं, बाकी पहले 4 कह रहे थे, लेकिन 4 में से 2 फाइनली आ जाती हैं। दोनों, एक निश्चलानंद सरस्वती हैं और एक वो है अवमिक्त श्रवणानंद, जो दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है, एक 1943 का बर्थ है, जो कि बुजुर्ग हैं काफ़ी, 1943, है ना, और एक दूसरे 1969 यंग हैं काफ़ी, लेकिन वो जो यंगस्ट है कुछ ज़्यादा ही कमी निकालती हैं, हर बार कुछ कमी निकालते रहते हैं। हालांकि जो शंकराचार्य की जो पीठ है, शंकराचार्य का जो सिंहासन है, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो एस्टाब्लिश किए थे, जो बनाया था, उनका जो मंशा थी हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, प्रोसेस करना, है ना। लेकिन ये कुछ कमी निकाल करके बाकी जो लोग बाहर फॉरेन में रहते हैं, मोस्टली इंडियंस, NRI जो रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर रहते हैं, उन लोगों को जब सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी ऐसा अच्छा फील नहीं करते। वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं भाई जो अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं, कुछ न कुछ कमी निकालते हैं, भाई ऐसा हुआ, बहुत अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या कमी निकालते रहते हैं। तो पैसा मुहूर्त है, ऐसा हुआ है, यानी कोई कमी बेसलेस मतलब कोई कमी निकालते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अधूरा मंदिर है, मंदिर अधूरा होते हुए क्यों आप वो कर रहे हैं, जबकि एस्टाब्लिश फैक्ट्स होते हैं। मंदिर अधूरा भी हो तो भी, जैसे वो था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, है ना, तो जो शिव का मंदिर था जिसको सरदार पटेल जी ने एस्टाब्लिश किया था, वो भी अधूरा ही था। उसके बारे में भी काफ़ी मंदिरों उसमें आया हुआ है पेपर्स में, उस समय की जो पेपर हैं पब्लिश किए हुए हैं, तो वो मंदिर भी अधूरा था। मोस्टली स्टार्टिंग होती है तभी, उस समय आपका वो हो जाता है, गृह प्रवेश जैसे करते हैं, ऐसा तो पूरा घर बन जाता है, उसके बाद एक गृह प्रवेश करते हैं। कभी कोई आधा अधूरा जैसे नींव स्टार्ट होती है, उस समय स्टार्टिंग हो जाती है। नहीं, जो पूजा पाठ होता है वो स्टार्टिंग में कभी कर देते हैं, शुरुआत में ही कर देते हैं, इसलिए उसमें कमी निकालना, जस्ट कमी निकालने की वजह है और कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आपको ज़्यादा भाव नहीं मिलता है तो आप उसमें
अपने को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बीच में आ पड़ते हैं ना, मिडलमैन बन जाते हैं। अब जैसे एक बार डिस्कशन हो रहा था कि भाई लगभग 84 लगभग शंकराचार्य हैं, अब कौन अच्छा है, कौन फेमस है, कौन एस्टाब्लिश वन है, मतलब कौन मतलब जो नियुक्त किए जाते हैं 4 शंकरापीठ जो होती हैं, जो मतलब शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य की जो पीठ हैं उनमें जो 4 मोस्टली चुने जाते हैं, उनका जो वो है चुनना कैसे होता है, कौन एस्टाब्लिश है, कौन सही है। अब 84 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कमेटी बनाई जाएगी जो सही इन लोगों को चुना करेगी, जिससे कि मालूम पड़े कौन असली वाले हैं, कौन नकली वाले हैं। तो कुछ लोग अपने को शंकराचार्य कहते हैं मोस्टली, ऐसा मैं उन्हें कमी नहीं निकालता, लेकिन बेकार की बातों में आप टांग क्यों उड़ाते हो भाई? जब काम शुभ हो रहा है, कहीं अच्छे काम हो रहे हैं किसी चीज़ में, आप उसमें बजाय हेल्प करने के और उसमें कमी निकाल रहे हो और वो कर रहे हैं। अब जैसे एक रामास्वामी जो वो हैं रामानंद शास्त्र के जो वो हैं स्वामी हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि भाई हनुमान चालीसा में जो कहा गया है शंकर शुभन नहीं है, वो शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और इसी बात को, इसी चौपाई को लेकर के ये कमी निकालते हैं। निश्चलानंद सरस्वती हैं शायद, जो बुजुर्ग वाले 1943 born, उनका टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, उनका भी टाइम, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, लेकिन मैंने कुंडली बना के देखा है, दोनों में कुछ कमियां हैं, बताऊंगा। इनके जो बड़े वाले हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वीनस और गुरु के साथ में, शुक्र और गुरु दोनों के साथ में राहु बैठा, राहु या केतु बैठा हुआ शायद, केतु राहु की एक्सिस में दोनों बैठे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम से ये हमेशा ट्रोल। और वो है काल, इसी कहते हैं काल सर्प योग, राहु केतु के बीच में सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं, और शायद राहु या केतु के बीच में, अभी मान में नहीं आ रही, लेकिन शायद राहु के साथ में ही केतु और या केतु के साथ में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं ना। हालांकि शुक्र गुरु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, अच्छे स्कॉलरली होते हैं, लेकिन उसमें राहु के होने से या केतु के होने से, बीच में राहु केतु एक्सिस में आने से ट्रबल्स रहती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनकी इंटेलिजेंस पर लोग डाउट करते हैं कि भाई क्या ये इंटेलिजेंट हैं सही, या इनकी जो बुद्धि है वो सही है कि नहीं है, क्या गड़बड़। लेकिन सब मैं देखता हूँ कि ये जो कमी निकालने वाले कुछ लोग होते हैं, उन कुंडली में एक कमी जरूर होती है। मैंने देखा तीनों में, एक निश्चलानंद सरस्वती हैं ये वाले, और दूसरे जो अभिमुक्त शरण है वो एक दूसरे से पहले होते थे, और बुजुर्ग, अब उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, तो उनकी तीनों की कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है, यानी सन के साथ में, सूर्य के साथ में बुध नहीं बैठा हुआ। जैसे यहाँ पर सूर्य बुध बैठे हुए हैं भगवान राम की कुंडली में, जो सूर्य बुध बैठे हुए साथ में, इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग जब नहीं होता है, मोस्टली बुध अलग होता है सूर्य से, तो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ को ही खत्म कर देते हैं, अपनी लाइफ में बदनाम हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब ये बात जो सेंटेंस जो निकाले हैं वो अब कभी कोई बोलने वाला तो है नहीं, वो हमेशा याद रखी जाएंगे। इसलिए ऐसी बातें निकालने के बजाय ऐसे लोग क्यों निकालते हैं? आप देखोगे जो पामिस्ट्री वाले जानते हैं, मैंने देखा हुआ पामिस्ट्री वाले, तो क्या कहते हैं, जो आपकी जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा के साथ में जो हेडलाइन होती है और लाइफ लाइन, दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होती हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होती हैं, तो बुध आदित्य योग नहीं होता है ना। उसमें हेडलाइन अलग चल रही है और लाइफ लाइन अलग चल रही है। तो जो लाइफ लाइन है, यानी जो लोग सोच विचार के काम नहीं करते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमेशा बदनाम कर जाती हैं, ऐसे पामिस्ट्री वाले बोलते हैं कि उसमें, तो मैं देखा होगा कि जिनके हाथ में लाइफ लाइन और हेडलाइन एक साथ नहीं चलती हैं, उनमें बुध आदित्य योग नहीं होता है मोस्टली, है ना। बुध आदित्य योग की कमी होती है। आप जब पामिस्ट्री देखते हैं तो इनका हाथ ही आप चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी लाइफ लाइन और हेडलाइन एक साथ चलती है कि नहीं चलती हैं, दोनों सेपरेट चल रही होंगी। इसका मतलब बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में नहीं है। ये तो कुंडली तो बताती है बुध आदित्य योग नहीं है उनकी कुंडली में। इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट बोल जाते हैं ऐसे लोग जो हमेशा के लिए उनको बदनाम कर जाते हैं, लाइफ लॉन्ग बदनाम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कमी निकाली, ऐसे कमी निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे, जो बातें हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम बताते हैं कि ये जो, तो उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। कुंडली मैंने बना रखी है, हालांकि टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, और जो अभी ख़त्म हो गए हैं, जो मतलब उनकी स्वर्गवास हो गया है, उनका तो है, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती वो भी ऐसे कमी निकालते थे उस समय। अभी वो 1924 के बॉर्न है, उनका तो टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ है, एग्जैक्ट कुंडली है उनकी, लेकिन उनमें भी बुध आदित्य योग नहीं है ना। वो भी ऐसी बातें करते थे हमेशा, कुछ अब धर्म से रिलेटेड कोई अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आप बीच में टांग लगा देते हैं, यानी बीच में अपना पंगा लगा देते हैं। कुछ न कुछ बोलना जरूर है जिससे कि बदनाम हो जाते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जो भी उसमें प्रोग्रेस होती है कभी,
आप उसमें बीच में टांग अड़ा देते हैं। या तो आप पॉलिटिक्स में एंटर मत करिए, आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो पॉलिटिशियन बन जाइए, है ना, या फिर अलग रहिए, अपने धर्म को सही चलाइए, धर्म के बारे में बात करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, या फिर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में आ जाइए, पॉलिटिक्स में करिए, वही काम करते रहिए, है ना। इस तरह से कभी कभी अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोल लेते हैं कि आप सर इनके बारे में बताइए क्या क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं हमारे, वो कहेंगे इनके बारे में, NRI यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये जो बातचीत कर रहे हैं क्या इनका कुंडली कैसी है इनकी, ज़रा बताइएगा। तो मैं तब सर्च किया इनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ भी गिवन नहीं है। टाइम डेट ऑफ बर्थ से भी कुंडली बन जाती है, मालूम पड़ जाता है कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा की जो नक्षत्र है वो मालूम पड़ जाता है किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, है ना। तो दोनों के शायद एक में तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा होते हैं, जो छोटे वाले हैं 1969 बॉर्न, वो क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय अपने को बन करके ज़्यादा अपनी पावर दिखा रहे हैं। दूसरे वैश्य वर्ण में, वैश्य मतलब ट्रेडिंग फैमिली टाइप, उनको मनी चाहिए, है ना, पैसे की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को, हमेशा पैसे की डिमांड रहती है। दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो अपनी टांग अड़ाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, लोग हमें क्यों नहीं दान करते हैं। दैट इज द पॉइंट। नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये ऐसी कुछ बातें होती हैं जैसे कि लोग हर्ट करते हैं तो लोग समझा कहते हैं कि भाई ये क्या बोलते रहते हैं बीच में। ऐसे लोग भी क्या वो होते हैं धर्म के प्रचारक, जो धर्म प्रचारक होते हैं वो कभी किसी में कमी नहीं निकालते। कोई अच्छा काम कर रहा है, इवन आपसे यंगर भी है, छोटा भी है, तो अब जैसे इस श्लोक चौपाई पर बात कर रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, अब इसी बात को लेकर के जो निष्ठानंद सरस्वती 1943 वाले वो उसमें कमी निकाल रहे हैं कि ऐसे क्या कहाँ लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी नंदन। अरे भाई बात अब सेंटेंस अपने बोल रहे हैं, ये चौपाई बोल रही है शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के जो नंदन है हनुमान जी वो स्वयं शंकर है। अब इसका आप अनुवाद भी करोगे हिंदी में सही तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के जो नंदन है यानी केसरी के जो पुत्र हैं वो स्वयं शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, मतलब हनुमान जी स्वयं शंकर का अवतार है। इसमें क्या बात है, फिर भी उसमें कमी निकाल रहे हैं कि शंकर स्वयं हैं तो यहाँ केसरी नंदन कह रहे हैं। केसरी नंदन क्या कैसे हो सकते हैं भाई, हाँ केसरी पुत्र कैसे हो, वो जान क्या क्या बात बोल रहे हैं, मतलब उनको बोलना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कमी निकाल रहे हैं। दूसरे संत ने जो बोला है कि भाई उसमें शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सेंटेंस है, ये चौपाई है ना, तुलसीदास ने जो लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में अपभ्रंश हो जाता है कभी लिखते लिखते, तो ये बात उनकी सही है कि शंकर स्वयं लिखा हुआ है, वो शंकर स्वयं केसरी नंदन, लेकिन इसमें भी सेंटेंस में कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, क्योंकि कई लोग उसमें कमी निकालते हैं, वो दिखा रहे थे कि सर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये चौपाई में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि भाई उसमें जो सही लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और केसरी नंदन मतलब केसरी के जो बेटे हैं नंदन हैं यानी हनुमान जी हैं वो स्वयं शंकर हैं। इसमें सेंटेंस का अनुवाद करोगे हिंदी में तो ये होगा, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। लेकिन फिर भी चलिए अब आते हैं ये जो मुहूर्त होता है कैसे निकाला जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक तो जन्म जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कुंडली है वो ये है, इसका नवांश ही है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए मुहूर्त क्या होता है, पहली बात है मुहूर्त होता क्या, मुहूर्त क्यों निकाला जाता है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि जब मुहूर्त निकालने से क्या आपकी जो जन्म कुंडली है वो चेंज हो जाती है क्या, आपकी जो इवेंट्स लाइफ में लिखी हुई हैं वो तो होनी है, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब भले ही आप ऐसा भी इनोवेशन करिए या कुछ ना भी आप मुहूर्त निकाल करके प्रारंभ करिए कोई कार्य, और वो कार्य प्रारंभ करते ही क्या उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं लोग, लेकिन जब आपका बर्थ होता है या डेथ होती है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी कुंडली जो बनी होती है जन्म कुंडली, उसमें जितने भी प्लैनेट्स जहाँ बैठे हुए हैं उस टाइप से ही एक्टिविटी होती है उसके। हमने जैसे देखा हुआ है, लोग सब कहते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बोलती है, और एस्ट्रोनॉमिकल जो भी डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से आप कुंडली के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। जितनी इवेंट्स लाइफ की होती हैं वो उसी के हिसाब से होती हैं, ऐसा मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, ऋषियों ने कहा हुआ है, और हम भी देखते हैं कि हाँ सेम चीज़ होती है, एक एक एक्टिविटी वैसे ही घटती हैं जैसी कुंडली में आपके ग्रह बैठे हुए हैं उस हिसाब से, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, है ना। उसके आसपास ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी भी जैसे कोई इवेंट घटने वाली है उस घटना को आप लाइट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट बड़ा होने वाला तो उसको हल्का कर सकते हैं। इस तरह से आप मुहूर्त सेलेक्ट करके उसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसको अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे काम करने से तो आप कोई रोक नहीं सकता, आपको काम कब करना है, कैसे करना है, काम कब करना है, मीन्स स्टार्ट कब करना चाहते हैं। आप रात को करोगे, सुबह करोगे, शाम को करोगे, तो काम आप करने के लिए तैयार हैं, काम कर सकते हैं आप, यू आर कैपेबल टू डू द वर्क। लेकिन उस कार्य को करने के लिए टाइम कब है, हमने कब स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि
जो प्लैनेट्स की गोचर इस समय है, प्लैनेट्स जो ट्रांजिट चल रहा है इस समय, प्लैनेट का गोचर मतलब इस समय ग्रहों की क्या स्थिति है, उस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, नक्षत्र की स्थिति के हिसाब से, चंद्रमा किस नक्षत्र में और किस टाइम पर शुभ होगा, उसके हिसाब से अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसकी जो घटना होती है, उसका जो समाप्ति होती है, वो समाप्ति उसकी अच्छी हो जाती है, शुभ होती है। इसलिए ऋषियों ने इसको बनाने के लिए, अब इसको सिलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन ऑफ, जो मुहूर्त होता है इलेक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और ऐसे चूज कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, जब आप चाह रहे हैं तब कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे उस समय ग्रहों की जो स्थिति है वो शुभ हो, जिससे कि कोई भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आए, विघ्न रहित कार्य होना चाहिए। इसलिए मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त की जो निकालने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, साइंटिफिक है, क्योंकि उसमें उस समय प्लैनेट्स की जो पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से ही घटनाएं घटती हैं। मोस्टली लोग जो समझते हैं वो पहले से बता देते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं, इसलिए मुहूर्त निकालना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो क्योंकि जो सनातन धर्म है उसके अंदर तो एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक ज्योतिष है उसका पूरा बचपन से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के एंड तक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल आप डिस्कस करेंगे। सब चीज़ें, हर घटना, हर चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली होती हैं। शादी के टाइम पर, बर्थ के टाइम पर, है ना, उस समय जब बच्चे पढ़ने जाते हैं उस समय भी मुहूर्त निकाला जाता है ना। और तो यानी जो शिक्षा ग्रहण करते समय, बर्थ के समय, जन्म के समय भी, उसके बाद में फिर पढ़ने जाना है स्कूल में, कब जाना है, कब से स्टार्ट करना है, तब भी वो लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। यानी हर इवेंट को मुहूर्त में डिवाइड कर रखा है पहले से। तो मुहूर्त को निकालने का ये तरीका है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स निकालना, लॉन्गिट्यूड निकालना प्लैनेट्स का एकदम शुभ है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, पूरी फैक्ट है। इसलिए मैं इसको हमेशा पराविज्ञान बोलते हैं। पराविज्ञान मतलब साइंस बियॉन्ड साइंस। साइंस तो उतना एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकती है। साइंस सिर्फ आप चीज़ की जो घटना घटी है उसको ऐसे बता देती है कि ऐसी घट रही है क्योंकि ऐसा हो रहा था, ऐसी घट गई, मतलब ऐसी घटना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और जो भी एस्टैब्लिश पहले हो चुकी है उस हिसाब से आप इवेंट बता सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक जो वो है ज्योतिष, इसके अंदर तो अब फ्यूचर की घटना को, कितनी साल पुरानी, कब की घटना है, जैसे कि वो कहते हैं मिस्टर क्या नाम है जो एक इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश राइटर मतलब चिल्ड्रन स्टोरी राइटर, वो लिखते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने बताया जब वो यहाँ आए थे इंडिया में, तब तो उनके बारे में जो बताया कि आपकी लाइफ में आपकी पत्नी की डेथ हो जाएगी, आप दूसरी शादी करेंगे, है ना, इस पीरियड में। और इस पीरियड में आपको महारानी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो जब उनको सर की उपाधि मिली, रिकॉग्निशन मिला, एकदम उसी पीरियड में मिला। बाद में वो अपने आप बुक लिखते हैं कि कोई बुक लिखी है उन्होंने फिर उसके बाद में कि ये घटना एकदम 100% ट्रू गई, पूरी घटना। डेथ हुई पत्नी की, दूसरी शादी की, जबकि स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते हैं व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, भाई क्या होती है ये ज्योतिष विज्ञान। जब लेकिन वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद दूसरी शादी होती है, सब कुछ समझ में आ गया कि भैया एक तो घटना घट रही उसी पीरियड में हुई जो पंडित जी ने यहाँ बोला था। गुजरात के साथ ज्योतिषी थे उस समय जब वो आए थे तब, और राजस्थान के थे ज्योतिषी, महाराजा गंगानगर के जो महाराजा थे उनके कोर्ट एस्ट्रोलॉजर थे। तो जो राज्य में एस्ट्रोलॉजर थे उनसे उन्होंने बात करवाई थी। पहले वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब विश्वास किया तो उनकी कुंडली के बारे में, लाइफ के बारे में बता दिया, जबकि उनको देखा भी नहीं, केवल टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया उनको, और उसके हिसाब से उन्होंने कुंडली बना करके पूरा लाइफ बता दी। वैसी घटना घटती नहीं लाइफ में, तब उन्होंने विश्वास किया। अंग्रेज थे, राइटर, चिल्ड्रन स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने लिखा हुआ बाद में अपनी बुक में कि मैंने, जब मेरी वाइफ की डेथ होती है, बाद में क्वीन ने मुझे और सर की उपाधि दी, सर का मेडल दिया, उसी पीरियड में जो उन्होंने लिखा था कि इस पीरियड में आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से पहचान मिलेगी, यानी मेडल मिलेगा। उसी पीरियड में उनको सर की उपाधि मिली, सर का मेडल मिला। ये जो घटनाएं करती हैं तब लोग विश्वास करते हैं। अब ऐसे इंडिया में क्या होता है कि हमारे, हालांकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, यानी जो यंगस्टर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। जब पूरा एक तो जो जैसे 3 कैटेगरी में अगर आप सोसाइटी को डिवाइड करते हैं तो पुअर, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। हायर क्लास बिलीव करती है, मिडिल क्लास नहीं करती, क्योंकि वो अभी
पूरा प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, मनी अर्न करने में उसमें लगे हुए हैं। दे आर जस्ट डेवलपिंग देमसेल्व्स, स्टिल दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड। वो अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, मनी नहीं है उनके पास में, इसलिए वो अभी विश्वास ज़्यादा नहीं करते। मोस्टली करते हैं लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और या पुअर लोग बिलीव करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी वाले लोग बिलीव करते हैं, ऐसा मैंने फील किया। और यंगस्टर्स नहीं बिलीव करते बीच में अभी, क्योंकि अभी प्रोग्रेस लाइफ उनकी लाइफ में यंगस्टर्स हैं, उनको अभी काफ़ी प्रोग्रेस करनी आगे। देन दे स्टार्ट बिलीविंग, जब ओल्ड एज आती है उसमें उसके बाद बिलीव करना शुरू करते हैं। या फिर उनकी लाइफ में कोई घटना घट जाती है, उनको बताया गया कि आपके साथ ऐसा घटना होनी है, वैसा हो जाता है, देन दे स्टार्ट बिलीविंग। अब आते हैं हम तो इसके बारे में बात बता रहे हैं अब, क्योंकि ये बात ने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रूरी होता है ना। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इनके बारे में बताइए कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं, मुहूर्त क्या होता है। अब आते हैं आप इसी बात पर। अब हम इधरों की बात नहीं करेंगे ना, कम। अब आते हैं कि ये जो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मुहूर्त क्या होता है, अभिजीत मुहूर्त क्या है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कितना शुभ है, क्योंकि बहुत से लोग उसमें कमी निकाल रहे हैं, ये ऐसा है और मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें करना नहीं चाहिए, ऐसा है वो है, जाने क्या क्या बातें निकाली जा रही हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं, इनको ऐसी बातें करते हैं कि भाई बिना पत्नी के ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और वही शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिना पत्नी के आप वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन यजमान होता है जब यंगस्टर होते हैं, नहीं जब ब्रह्मचारी होते हैं, शादी नहीं करते हैं आप, या जो संत होते हैं, जो साधु संत होते हैं, क्या वो शादीशुदा होते हैं, वो भी तो वो करते हैं पूजा पाठ वगैरह। उन्हें तो शादीशुदा नहीं होती, वो बाइक को छोड़ के कभी साधु बन जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। उनकी आज तक उनको ईश्वर के रूप में अवतार मान के पूजा करते हैं लोग, है ना। महावीर जैन को भी पूजा करते हैं ऐसे ही, उन्होंने अपने बच्चे को और बच्चों छोड़ा था। यानी जब ऐसे लोग एस्टेब्लिश हो गए हैं, उनके बारे में कोई कमी नहीं निकालते लोग, उसको उनको फॉलो करते हैं। एंड आफ्टर दैट बट दे हैव टू फाइंड द मिस्टेक्स, है ना। इसलिए पूजा करते समय क्या आपकी वो है कंडीशन, क्या है, आप किसके साथ साथ पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन। पूजा का सिर्फ आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। पूजा करते समय आपका माइंड अगर अच्छा है इंटेंशनली, बहुत से लोग इवन बैठे हुए साथ में पेयर में बट दे आर नॉट बिलीविंग, तो क्या उसका पूजा का उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना। कभी दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं लेकिन दोनों में कोई एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता है, तो पूजा का क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसमें अंतर क्या है। इसलिए इसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। लोग जाने क्या पता नहीं, समझ नहीं आता। मेंटलिटी थोड़ी सी आजकल कुछ ऐसी है, कुछ लोगों की कमी निकालने की है। दे आर आई थिंक दे बिलीव इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं और मोस्टली साधु लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो क्या अपोजिशन पार्टी करते रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनका ये काम है। लेकिन साधु संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग एनआरआई द्वारा पूछ रहे थे उनको मैं ये बता रहा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं इसका मतलब वो अपने को ही ब्लेम लाइफ के लिए हमेशा के लिए बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाद में कमी निकालते रहते हैं कि भाई ऐसा देखो उन्होंने कमी निकाली थी लेकिन ऐसा काम हो गया इनके बाद और मोस्टली ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोग करते रहते हैं। ओके, नाउ कम टू पॉइंट। तो ये जो ये है मुहूर्त निकालते समय, अब जैसे मैंने मोदी जी की कुंडली को मिलाया इस जन्म कुंडली के हिसाब से, जो प्राण प्रतिष्ठा की जन्म कुंडली है इससे मिलाया मैंने मोदी जी कुंडली को, तो लगभग 85% कुंडली मिलती है, 85% गुण मिलते हैं। तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। और मोदी जी कल जाते हैं सपोज 22 जनवरी को, यानी टुमारो, तो उनको वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जाने से और पब्लिसिटी बढ़ेगी और पॉपुलरिटी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो जन्म कुंडली का मुहूर्त है, इस कुंडली में गुरु 9th हाउस को देखता है। गुरु 9th हाउस को अगर देख रहा है, अपनी राशि है, गुरु बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 9th हाउस किसका होता है? भाग्य का हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, डिवोशन यानी जो भक्ति होती है उसका भी ये घर होता है। यानी किसका घर होता है 9th हाउस में? 4 डी होती है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो क्या होता है? 4 डी होती है, धर्म, डिवोशन, डेस्टिनी एंड डिवाइन पावर, यानी ईश्वरीय शक्ति जो होती है, डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति बढ़ती है, ईश्वरीय शक्ति बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, डिवाइन पावर यानी ईश्वरीय शक्ति होगी, और डेस्टिनी यानी भाग्य भी इससे बढ़ेगा, और डिवोशन भक्ति। तो अगर ये कुंडली के हिसाब से यानी जो मुहूर्त निकाला गया है, इसके जन्म कुंडली जो बनी है इसकी मुहूर्त की, इसके हिसाब से ये 4 चीजें बढ़ेंगी और फेम माने प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ेगी,
आप देख लें कि जैसे ही ये हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद देखोगे आप ज़बरदस्त नंबर ऑफ हमें भक्ति बढ़ेगी लोगों में, लोग तमाम आना शुरू कर देंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, फेम प्रसिद्धि बढ़ेगी, है ना, प्रसिद्धि हो जाएगी कि भाई राम का मंदिर फाइनली बन गया 500 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद में। अच्छा देन और धर्म बढ़ेगा, धर्म लोगों में काफ़ी ऐसा, पहले लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं होते लेकिन धार्मिक ज़्यादा बढ़ेंगे, डिवोशन मीन्स भक्ति बढ़ जाएगी, है ना, डेस्टिनी, डिवोशन, धर्म और डिवाइन पावर माने ईश्वरीय शक्ति का भी एस्टैब्लिश होगा, काफ़ी लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करेंगे और उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। तो ये 5 चीज़ इसमें से बढ़ाएंगे। 9th हाउस को गुरु देखता है, बहुत ही अच्छा है। तो मोदी जी का लग्न में चंद्रमा और मंगल है दोनों, और दोनों चंद्रमा और मंगल दोनों ही शुभ हैं इस कुंडली के लिए, क्योंकि मंगल की तो राशि है ही, उनका भी मंगल की राशि लग्न में 8वीं राशि है, ये 8वीं राशि लग्न में मोदी जी की है, इसलिए उनकी कुंडली के उनके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बढ़ोतरी होगी उसमें, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, है ना। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है उसमें और मोदी जी की कुंडली में दोनों में बहुत अच्छा मैचिंग होती है। जैसे मैं देख रहा था 22.5 पॉइंट मिलते हैं दोनों की, मोस्टली नाड़ी का दोष है, लेकिन नाड़ी का दोष उतना वो नहीं है क्योंकि उसको नहीं मानते, क्योंकि शादी करने थोड़ी जा रहे हैं। और इवन शादी करते समय अगर दोनों की कुंडली मिलती हैं और नाड़ी दोष भी है, नाड़ी दोष होते हुए भी अगर दोनों के नक्षत्र अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट वो हैं नक्षत्र, इस केस में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो ये मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में लिखा हुआ है नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय पाद में है, और मोदी जी का नक्षत्र कौन सा है, अनुराधा नक्षत्र, उनका भी 2nd क्वार्टर है, यानी द्वितीय चरण है, लेकिन नक्षत्र डिफरेंट होने से नाड़ी दोष नहीं माना जाता, नाड़ी दोष उतना भयंकर नहीं होता, नाड़ी दोष को मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए नाड़ी दोष नहीं है। नाड़ी दोष के जो 8 पॉइंट होते हैं वो ऐड कर दीजिए 22.5 पॉइंट में, 22.5 और 8 32.5 हो गए, सॉरी 30.5 हो गए, 30.5 का मतलब 30.36 करोगे नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 84.99% लगभग आता है, और 85% लग दीजिए, और 85% कुंडली मिलती है दोनों की, तो ये तो बहुत शुभ है एकदम, उनके जाने से प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मोदी जी को जाना जरूरी और अच्छा है, शुभ है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि उससे प्रसिद्धि बढ़ेगी, है ना, तो उनकी कुंडली मैच करती है। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं वो उनका ये जो बोलना है सब बेकार हो जाएगा, है ना, उनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई मुहूर्त होता क्या है, बहुत से लोग कहते हैं ये मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त की प्रोसेस क्या होती है, क्या है मुहूर्त, कैसे निकालते हैं। अब मैंने जैसे ये श्री राम की जो कुंडली दी गई है उस कुंडली का मैंने यहाँ पे दोनों को मैच कराएंगे कि क्या जन्म कुंडली जो राम जी की है वो श्री राम की है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली है वो दोनों क्या मैच करती हैं, दोनों में क्या समानता है। और समानता है क्योंकि देखिए मुहूर्त निकालते समय सबसे पहले होती है जातक की जो कुंडली होती है, जिस जातक के लिए यानी जिस आदमी के लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उसकी कुंडली से मैच करते हुए मुहूर्त होना चाहिए, तभी अच्छा उसके लिए शुभ होगा। जैसे जिस घर का कोई वो है, मतलब घर का फाउंडेशन आप करना चाह रहे हैं, नींव डालना चाह रहे हैं घर बनाने की, तो जो जातक बनवा रहा है घर उसकी कुंडली भी देखनी पड़ती है, उस कुंडली से मैच करते हुए मुहूर्त निकाला जाता है। इसलिए श्री राम की कुंडली मैंने यहाँ बना रखी है। श्री राम की कुंडली जो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, उस हिसाब से ये कुंडली बना रखी है मैंने रामचरितमानस में, और ये मोस्टली दी हुई है सभी रामचरितमानस में दी हुई है, वाल्मीकि पुराण में, वाल्मीकि रामायण में दी हुई है, और बाकी जितने भी लोग सोर्स देखते हैं उसमें ये राम जी की कुंडली दी हुई है मोस्टली। और इस हिसाब से तुलसीदास ने जो लिखा हुआ है, ये लिखा है नौमी तिथि तो उस समय नवमी थी, मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं चैत्र का मास था, चैत्र का महीना था, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और पक्ष शुक्ल था, शुक्ल पक्ष था यानी ब्राइट हाफ था इंग्लिश में। अभिजीत हरिप्रीता, और अभिजीत मुहूर्त था उस समय, दोपहर का टाइम था, अभिजीत मुहूर्त था, अभिजीत हरिप्रीता, और हरिप्रीत मानी श्री राम जी को, जो हरि को, लॉर्ड विष्णु को जो बहुत ही प्रिय है, वो अभिजीत मुहूर्त था उस समय, अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, और हरि को प्रिय अभिजीत उस समय मुहूर्त, मतलब इसमें अभिजीत मुहूर्त से मतलब है यहाँ पर अभिजीत, और अभिजीत माने ये भी है कि भाई शुक्ल पक्ष अभिजीत, शुक्ल पक्ष जो है उसमें अभिजीत नक्षत्र तो नहीं था, क्योंकि नक्षत्र अभिजीत है ही नहीं उसमें,
उसमें मुहूर्त की बात कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त था, अभिजीत मतलब दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम जो होता है उसको मुहूर्त